शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्टार्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहला अध्याय शुरू। भोलेनाथ हम पर कृपा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव महापुराण का आनंद ले। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले। हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी हैं एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें आप सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया है। अतः मैं आपकी इस प्रीति से वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूँगा जिसे सुनकर कली काल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्याप्त। जो लोग शिवजी को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिवजी के चरणों में ही प्रीति लगाए जाए। हे शौनक, शिवजी की स्तुति करने से में वेद भी असमर्थ हैं। अतः शिवजी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से यह कहा। हे सूत जी, शिवजी तो निगुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए, वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और भी कुछ भी जानने योग्य हो, आप उससे हमें बताइए, क्योंकि आप ही श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्री मुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता। हम तो उसी का बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिवजी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, मुझसे अगर शिव महापुराण पढ़ने में कोई भी त्रुटि हो जाए या गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने YouTube के देखने वालों से भी यही कहूँगी कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि भोलेनाथ मेरे पे कृपा करे और मैं यह शिव महापुराण आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे मेरे भोलेनाथ, आप सब पर कृपा